गरीब आदमी को मैंने कहा था कि गरीब आदमी कितने गरीब हो, बस अमीर आदमी को देखकर ईर्ष्या करता है, कुड़ता है। स्वयं अमीर बनना चाहता है और अमीर से द्वेष कर रहा है। स्वयं अमीर बनना चाहता है और अमीर के प्रति द्वेष कर रहा है। कभी अमीर नहीं बनोगे। अमीर बनना है तो जो अमीर हैं उनको जय जिनेंद्र करो, उनके दर्शन से अवभाग्य मानो और सुबह उठकर कहो कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ कि मेरे पास एक झोपड़ी है, लेकिन एक पुण्य है कि मेरा पड़ोसी अमीर है। मेरे पास तो झोपड़ी है लेकिन मेरे पड़ोसी में बहुत पुण्य के पड़ोसी एक अमीर है। बस तुम्हारी झोपड़ी हवेली में बदलना शुरू हो जाएगी। ये सिद्धांत है। इसी प्रकार से तुम कहो कि महाराज मुझे साधु बनना है। साधु बनना चाहते हो, नहीं बन पाओगे। पहले ये बताओ जो साधु बने हैं उनके प्रति तुम्हारी क्या श्रद्धा है। वही वाली बात जो भगवान बोलेगा। जो साधु बन चुके हैं उनके प्रति तुम्हारा क्या भाव है, उनके प्रति तुम्हारा क्या विश्वास है, उनके प्रति तुम्हारी क्या श्रद्धा है। महाराज उनसे हमें क्या लेना देना। मैं कह रहा हूं ना, मुझे साधु बनना है, बस कभी नहीं बन पाओगे। जो बन चुके हैं उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा क्या है। तो भक्त कहता है तुम श्रद्धा की बात पूछ रहे हो, मुझे तो मुनि महाराज जो बन चुके हैं उस मुनि अवस्था में भी भगवान का रूप दिखता है। वह मुनि अवस्था नहीं दिखती महाराज हमें। हमें तो चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश पूजा में आया ना। देखो भक्ति भक्ति। एक मुनिराज के प्रति श्रद्धा, वो मुनिराज को कहता है ये तो चलते फिरते सिद्ध हैं, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, ये कोई साधारण हस्ती नहीं है, ये तो भगवान से भी बड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े कि काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए बनाए जो भी लेना हो। ये जो परिणाम आया, गुरु को कितना ऊंचा उठा दिया। भगवान से बड़े होते नहीं है गुरु, गुरु का पद नीचे ही होता है। लेकिन भक्त ने क्या कह दिया। गुरु से पूछो क्या तुम भगवान से बड़े हो, पागल हो गए हो क्या। किसी साधु से पूछना महाराज जी आप भगवान से बड़े हो क्या, पागल हो गए। मैं भगवान से बड़ा होऊंगा। सुबह देखना 3 बार भगवान को नमोस्तु करता हूं। मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। मैं ना भगवान हूं ना भगवान के बराबर हूं, ये कहेगा साधु। लेकिन भक्त क्या कह रहा है, आप क्या हो आप जानो, मेरे लिए तो आप भगवान हैं। ऐसी स्थिति, ये जो तुम्हारे अंदर भाव आया, एक ओरिजिनल भगवान होता है। एक ओरिजिनल भगवान होता है और एक भक्तों का भगवान होता है। ओरिजिनल भगवान तो वो होता है जो 18 दोषों से रहित, 46 गुणों से मंडित, वो ओरिजिनल भगवान है। लेकिन एक दूसरा भगवान है जिसमें 18 दोषों से रहित पना नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, अनंत चतुष्टय नहीं है। वो किसका भगवान है, भक्तों का भगवान। मैंने कहा ये नया पैटर्न कहाँ से आ गया। मैंने एक बैनर पढ़ा तो उधर जब हम बागड़ की तरफ जा रहा था तो उस पर ऐसा भक्तों के भगवान मेरे भगवान। मैंने कहा ये कौन से आगम में लिखा है। अरे भगवान तो भगवान ही होता है, भगवान तो भगवान है सबके लिए। वो कह रहा नहीं मेरे भगवान। अरे मैंने कहा तेरे कहाँ से हो गए, भक्तों के भगवान। फिर मैंने प्रथमान योग चरणान योग देखा। अरे मैंने कहा कि ये मैं भूल गया, एक सही का भगवान होता है और एक भक्तों का होता है।
जो भक्तों को तुमने सही भगवान को छोड़ करके तुमने अपना निजी भगवान क्यों बनाया? क्योंकि भगवान को कहने से तुम भगवान बनोगे या नहीं बनोगे, लेकिन गुरु तुम्हारी दृष्टि में भगवान हो गया, तुम एक दिन गुरु पद को जरूर पालोगे। जिस पद को तुमने इतना रिस्पेक्ट दे दिया, इतना सम्मान दे दिया कि तुमने एक साधु को भगवान का रूप दे दिया, बस उसी समय तुम्हें कर्म बंधेगा कि तुम भली बहुत जल्दी जल्दी तुम उस साधु पद को पा जाओगे जिस साधु को तुमने भगवान कहा है। तुमने कुंद कुंद स्वामी को भगवान कहा, जाओ कुंद कुंद जैसे महाराज बनोगे। भगवान कहोगे तब महाराज बनोगे। वो कहते हैं ना, तोप का लाइसेंस मांगो तो तमंचा का मिलता है। जब तुमने गुरु को भगवान बनाया तो ये कर्म तुम्हें गुरु बना देगा। कर्म तुम्हें गुरु बना देगा, क्योंकि तुमने अपने गुरु को भगवान कहा था, भगवान रूप माना था। इसका पुरस्कार यही है कि तू बहुत जल्दी वैसा ही गुरु बनेगा। तुमने आचार्य श्री को भगवान कहा तो एक दिन तुम मुनि बनोगे, आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे मुनि बनोगे। भगवान कहना है तब गुरु पद मिलेगा। तुम तो गुरु में गुरु पद नहीं देख रहे हो, तुम्हें तो साधु में साधु ही पद नहीं दिख रहा है, तुम्हें तो साधु को साधु कहने में भी, साधु को साधु कहना भी तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम कभी गुरु भी नहीं बन पाओगे। और बल्कि तुमने साधु को तो निकृष्ट शब्द बोल दिए, निकृष्ट मान लिया और नीचे गिरा दिया। अब तो तुम साधु तो बहुत दूर की रही, सज्जन भी नहीं बन पाओगे। सज्जन तो बहुत दूर की रही, मनुष्य भी, क्योंकि तुमने साधु को एक, देखो दोनों रूप बोलना, एक कंस जैसा व्यक्ति साधु को निकृष्ट मान रहा है और प्रहलाद जैसा व्यक्ति, भक्त व्यक्ति अपने गुरु को भगवान मान रहा है। दोनों में कितना अंतर आ गया, बहुत अंतर है। ये जैसे तुम्हारी परिणति जाएगी तैसे ही तुम उसी जैसे गुरु बन जाओगे जिस गुरु को तुमने भगवान बनाया है।